एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर एक मकान बनवाता है। वो व्यक्ति बड़ा मेहनती था और उस मकान को बनवाने के लिए वो पिछले कई वर्षों से एक एक पैसा बचत करता रहा ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में बड़े सुख से रह सके। इसके बाद पंडित जी से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित किया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश से 2 दिन पहले ही एक जोरदार भूकंप आता है और उसका मकान पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाता है। अब जब ये खबर उस आदमी को दी जाती है तो वो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और वहाँ से मिठाई खरीद कर ले आता है। अब मिठाई लेकर वो घटनास्थल पर पहुँचता है, जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ। कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर उसने मकान बनवाया था। इस प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब वो आदमी वहाँ पहुँचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसका एक मित्र उससे कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। इस पर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई, तुम सिर्फ इस घटना का एक नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस मकान के गिरने का दुख मुझे भी है, लेकिन मुझे इस दुख से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यह मकान आज ही गिर गया। वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिन बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मर सकते थे। तब सोचो नुकसान कितना बड़ा होता। और अभी मेरे हाथ सही सलामत हैं, इसलिए मकान तो मैं और भी बना लूँगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो क्या मैं वो पैसों से ला पाता? तब उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी दुखी चेहरे मुस्कुरा उठे। वो जान गए कि उस व्यक्ति ने उन्हें कितनी बड़ी बात बड़ी सरलता से समझा दी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जीवन में सुख दुख सिक्के के 2 पहलू जैसे आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो खुशी होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नज़र आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास होता है हम उसे भी खो देते हैं। यानी दोस्तों, इस समय अंतर आता है सोच का, यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि यहाँ हम नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीज़ें खुद ही खुद खराब होने लगती हैं। और यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफ़र यहीं रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हो तो इन असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करो। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वो व्यक्ति गरीब ज़रूर था, लेकिन वो बड़ा मेहनती भी था। अपनी मेहनत की कमाई खाक हो जाने पर भी वह खुश था, क्योंकि वह इस घटना के सकारात्मक पक्ष को भली भांति जानता था। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहो। सुखी होने पर घमंड न करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहा, वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। न सुख हमारे हाथ में है और न दुख। और जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस पर ध्यान क्यों देना? अगर कुछ आपके हाथ में है तो वो है मेहनत। इसलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे ही जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है उसका ध्यान कभी अपने दुख और नकारात्मक चीज़ों की तरफ जा ही नहीं सकता। और इसलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहते हैं और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सब दुखों को खत्म कर देती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मस्त रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहे मोटिवेशनल स्पीच चैनल की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।